नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों 19 जुलाई 2023 को हुआ था। और इस पेपर से दोस्तों आपके सीबीटी एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ना मैंने और भी सेट कराया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का दिया है, आप लोग जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आप लोगों का पेपर होगा दोस्तों, इसमें टोटल आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल ये दोस्तों 2-2 नंबर के रहेंगे, तो ये आपका 150 नंबर का पेपर हो जाएगा। इसमें ट्रेड थ्योरी का अगर दोस्तों बात करेंगे हम लोग, तो 38 क्वेश्चन आपका ट्रेड थ्योरी का है। और इसके बाद 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, और 25 क्वेश्चन आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देखने को मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों 38 क्वेश्चन आपको ट्रेड थ्योरी का दोस्तों देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइट। ये जो आपको दोस्तों लाइट दिखाया गया है, इस लाइट का नाम आपको बताना है। तो ये जो लाइट है दोस्तों, यह आपका कहलाता है स्पॉट लाइट। तो स्पॉट लाइट का दोस्तों ये आपका फिगर दिया गया है। ठीक, तो ये स्पॉट लाइट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर आर यूज्ड। किस डिवाइस में या वायु संधारित्र में उपयोग किया जाता है एयर कैपेसिटर। तो एयर कैपेसिटर जो यूज किया जाता है दोस्तों, यह आपका रेडियो रिसीवर में किया जाता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल। केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक कितना होता है। तो देखिए केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए जो धारा रेटिंग होता है वह 1.23 होता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एफिशिएंसी। चमकदार दक्षता की इकाई क्या होती है। देखिए जो चमकदार दक्षता होती है इसकी इकाई होती है ल्यूमेन पर वाट। पांचवा क्वेश्चन करें विच मटेरियल इज द पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो देखिए जो पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ होता है वह है आपका कापर। कापर क्या है, आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। छठा क्वेश्चन करें विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए हम लोग मेगर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे विच लोकेशन द सर्विस कनेक्शन सप्लाई लोड्स टू बी कनेक्टेड एट कंज्यूमर मेन्स बोर्ड। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। यह जुड़ा होता है दोस्तों आपका एनर्जी मीटर यानी कि ऊर्जा मापी से। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन फॉर टिनिंग वर्क। मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्वांटिटी प्रोडक्शन फॉर टिनिंग वर्क के लिए जो हम लोग सोल्डरिंग मेथड यूज करते हैं वह डीप सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। 9वां क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पीवीसी कंड्यूट साइज ऑफ द मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है। तो देखिए सेफ कोल्ड बेंडिंग के लिए पीवीसी कंड्यूट का जो साइज होता है मैक्सिमम वो होता है आपका 25 mm। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। तो देखिए मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का जो रंग होता है वह पीले कलर का होता है। अब देखिए यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर का, कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द 3 फेज एक्टिव पावर इफ द लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट इज IL एंड फेज एंगल इज थीटा। तो देखिए यहाँ पर यदि लाइन वोल्टेज VL है, लाइन धारा IL है और कला कोण थीटा है, जो 3 कला एक्टिव पावर का फार्मूला होता है वो होता है आपका P = √3 VL IL cos थीटा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन। सिस्टम अर्थिंग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो सिस्टम अर्थिंग होता है ये आपका जनरेटिंग स्टेशन पर किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। तो देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान होता है कि कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग। द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता है ऑटो ट्रांसफार्मर।
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच मेथड ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज इलस्ट्रेटेड। पृथ्वी प्रतिरोध मापन की जो विधि दिखाई गई है इसका नाम आपको बताना है। तो पृथ्वी प्रतिरोध की जो मापन विधि है दोस्तों, ये आपका कहलाता है फॉल ऑफ पोटेंशियल, विभव का पतन। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर व्हाट इज द परमिसिबल लीकेज करंट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। कह रहे हैं कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। तो देखिए घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत जो रिसाव होता है 1/5000 गुणे फुल लोड करंट होता है। 16 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की तीव्रता की यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या होती है एसआई में। तो एसआई इकाई में दोस्तों जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई होती है वह होता है आपका कैंडेला। 17 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द रेटेड एसी वोल्टेज फॉर सिंगल फेज डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ इंडिया। भारत में एकल चरण घरेलू आपूर्ति के लिए रेटेड एसी वोल्टेज क्या होता है। ये होता है आपका 240 वोल्ट। 18 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल दोस्तों आपको दिखाया गया है इस टूल का नाम बताना है। ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका डायगोनल कटिंग प्लायर। तो डायगोनल कटिंग प्लायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द पर्पज ऑफ यू बेंड मार्क एज एक्स इन गीजर। गीजर में यू बेंड का उद्देश्य क्या होता है। एक्स रूम में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो ये जो आपको यू भाग दिखाया गया है दोस्तों, यह यू भाग आपका कहलाता है कि प्रिवेंट्स ड्रेनिंग ऑफ वाटर, पानी की निकासी को रोकता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। चल रहा प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करते हैं। तो नो टर्मिनल मार्किंग, कोई सिरा अंकन नहीं होता है चल रहा प्रकार के उपकरण में। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट इज द रीजन ऑफ लैंप ग्लोइंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन अ डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। यानी कि घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है। तो ये होता है हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। तो देखिए डीप सोल्डरिंग विधि का प्रयोग हम लोग सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट एंड पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग डीप सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू। पीक वैल्यू का आरएमएस वैल्यू से क्या अनुपात होता है। तो देखिए पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू का जो अनुपात होता है वह होता है आपका पीक फैक्टर। अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ टैप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर। बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। तो देखिए बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का जो उद्देश्य होता है वो रहता है चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें। तो वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन वैलेंस सेल ऑफ ए कॉपर एटम। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वह होते हैं 1। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये जो दोस्तों चित्र में आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है यह आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द फार्मूला फॉर रिएक्टिव पावर इन एन एसी सर्किट। एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है। तो ये होता है PR = VI sin थीटा। 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लोड फॉर ए पावर सब सर्किट एज पर आई रूल। आई नियमों के अनुसार पावर उप सर्किट के लिए अधिकतम अनुमेय भार कितना होता है। तो ये होता है आपका 3000 वाट। 29 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एसेसरीज ऑफ फ्यूज इन कम्स अंडर सेफ्टी एसेसरीज। ठीक, यानी कि फ्यूज किसके अंतर्गत आता है। तो जो फ्यूज होता है सुरक्षा के सामान के अंतर्गत आता है। 30 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम लोड ऑन ईच पावर सब सर्किट एज पर BIS। BIS के अनुसार पावर सब सर्किट का अधिकतम लोड कितना होता है। तो ये होता है आपका 3000 वाट। 31 नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट इज लॉसिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। तो एनोड जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रॉन खोता है। 32 नंबर क्वेश्चन है विच पैरामीटर इज द काज फॉर लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। तो मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का जो कारण पैरामीटर है वह है आपका लो सेंसिटिविटी, कम संवेदनशीलता।
33 नंबर क्वेश्चन है, विच सेल इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन ए डिजिटल वॉच। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो देखिए डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः दोस्तों मरकरी यानी कि पारा सेल का प्रयोग होता है। 34 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोटरी स्विच इन फूड मिक्सर। फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का कार्य क्या है? तो स्पीड सिलेक्शन, गति चयन, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो देखिए खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान जो होता है वह अनंत होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ कूलिंग इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अप टू 100 kVA। 100 kVA के तक के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए कूलिंग की कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग नेचुरल एयर मेथड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द आरएलसी सीरीज सर्किट इफ द इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक्सएल इज लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आरएलसी परिपथ के प्रतिबाधा जेड की गणना करने के लिए प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल और धारतीय प्रतिघात एक्ससी से कम है। तो यहाँ पर जेड इक्वल टू √r² माइनस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, यही फार्मूला आपका बनता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, कह रहा है कि विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है? तो होता है माइका यानी कि अभ्रक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ पर 45.6% हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिनोट्स लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में एम किसको बताता है? तो एमकेएस सिस्टम में एम मीटर को बताता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच इज एग्जाम्पल फॉर थर्ड ऑर्डर लीवर। तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? तो यह फोर्सेप्स से आपका तृतीय ऑर्डर लीवर है। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस। पांचवा क्वेश्चन करें, विच मेटल कंटेंस आयरन एज ए मेजर कंटेंट। निम्न में से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो रहता है दोस्तों आपका फेरस मेटल में आपका लोहा होता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, आपको इस उपकरण का नाम बताना है। तो यह है आपका ओपन एंड स्पैनर का। तो ओपन एंड स्पैनर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करें, इस सामग्री का नाम बताना है। तो ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये आपका लकड़ी का सिंबल है। तो वुड यानी कि लकड़ी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन करें, व्हाट इज द ट्रिम साइज ऑफ A4 शीट। A4 शीट का ट्रिम के हुआ साइज जो होता है 210 × 297 होता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। चित्र में दिखाए गए उपकरण की पहचान करें। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया गया है ये आपका चांदा या प्रोटेक्टर कहलाता है। तो प्रोटेक्टर या चांदा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन करें, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेट स्क्वायर। ये जो सेट स्क्वायर दिखाया गया इसका नाम बताना है। ये आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर की ये आपका फिगर दिया गया है। और इस उपकरण का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो हेड है आपको एक बाल की तरह दिख रहा होगा। ये बाल पिन हैमर का ये आपका फिगर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन करें, विच वन इज कंसीडर्ड टू बी ए गुड कम्युनिकेशन। किसको अच्छा संचार माना जाता है? तो सेंडर इज पॉजिटिव टुवार्ड्स रिसीवर। रिसीवर के प्रति प्रेषक अगर सकारात्मक है तो उसे अच्छा संचार माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन करें, विच टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट चार्ट ग्राफ इमेज एंड पेज नंबर इनटू ए वर्ड फाइल। टैब का उपयोग चार्ट ग्राफ इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है, वो रहता है आपका इंसर्ट टैब। तीसरा क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रोबिंग। जांच के दौरान किससे बचना चाहिए? तो इंटरप्टिंग द कस्टमर, ग्राहकों को बाधित करने से बचना चाहिए जांच के दौरान। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा सत्य नहीं है? तो सभी ग्राहकों से समान प्रश्न पूछना यह आपका सही नहीं है। ठीक। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन। रोहन देखिए दोस्तों यहाँ पर रोहन और डेविड और राम 3 नाम दिया गया है। अगर 2 ही नाम रहता है तो दोनों के बीच में हम लोग एंड लगाते हैं। जब 3 नाम दिया रहे तो पहले और दूसरे के बीच में कामा लगाते हैं और लास्ट के दूसरे और तीसरे के बीच में हम लोग एंड लगाते हैं। यहाँ पर कामा आएगा, अल्प विराम करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए कह रहा है, टू बी इन ए जॉब और वर्क इज। नौकरी या काम में होना क्या होता है? तो वह होता है रोजगार।
तो नौकरी या काम में होना आपका रोजगार होता है। फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड, कौन सा क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। ठीक। 8वां क्वेश्चन है सेम सिचुएशन पीपुल शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो देखिए एक जैसी स्थिति वालों लोगों के साथ इक्वलिटी यानी कि समानता जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। कौन सा आर्टिकल नहीं है, तो देखिए ए, एन और द जो होते हैं आर्टिकल होते हैं, जबकि इन आपका प्रीपोजिशन है। 10वां क्वेश्चन है विच इज ए नॉट द ऑनलाइन पेमेंट ऐप, देखिए पेटीएम से भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फ़ोनपे, और ये गूगल पे नहीं, आपका गूगल पे है, तो इससे भी आपका पेमेंट होता है। अब जबकि इंडिया पे ऐसा कोई पे नहीं होता है, इसको आप लोग बना लीजिएगा गूगल पे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने में जो मदद करता है वो रहता है डेडिकेशन यानी कि निष्ठा। 12 नंबर क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट क्या है, तो अपने कार्य को समय पर पूरा करना ही आपका टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन SW ऑटो एनालिसिस, यस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। इंटरव्यू इटिकेट में कौन सा नहीं आता है, तो काम अप्रोच, इंटरव्यू टिकट में कौन सा आता है, तो यह रहता है काम अप्रोच, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसको हम लोग वायरस कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आदत बनने में कितने समय लगते हैं, तो आदत बनने में 21 दिन का समय लगता है। ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनना है, तो एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट रिस्पांस फॉर द गिवन वर्ड, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, यहाँ पर हो जाएगा व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन एट 10:30 लास्ट नाइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो द मोर प्रॉब्लम यू सॉल्व द बेटर यू विल गेट एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप जितने अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप तो नहीं बेहतर होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन, तो गूगल पे और बैंकिंग एप्लीकेशन भीम UPI से ऑनलाइन पेमेंट होता है, जबकि इंस्टाग्राम आपका एक सोशल मीडिया नेटवर्क है। 21 नंबर क्वेश्चन है आपको फिल इन ब्लैंक है सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन भरना है, माई हाउस इज ऑन द 3rd फ्लोर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का द एक्सप्रेशन ऑफ GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हैविंग ए क्लियर आइडियाज ऑफ आवर पर्सनालिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ वीकनेस टफनेस बिलीव्स मोटिवेशन वैल्यूज ETC इज कॉल्ड, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरी, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्य आदि सहित को हम लोग सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्प्रेडशीट आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन, स्प्रेडशीट को हम लोग .xls के साथ सेव करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स इज, ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो देखिए ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वह रहता है बाय टेकिंग टू देम एंड सर्वे, उनसे बात करके और उनसे सर्वे करके, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ए। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो था ये आपका कंप्लीट हो गया, और वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।